अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल किचन विद हदीजा। ये मेरा यूट्यूब का चैनल है किचन विद हदीजा। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, झटपट आसान सी बनने वाली बिरयानी है। जैसे बाज़ार जैसी बिरयानी आप घर में रेडी कर सकते हैं। आधा किलो चिकन लिया मैंने, किसी तरह का भी आप ले लें जिस तरह का आपको अच्छा लगता है। 3 साइज़ दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए और 1 प्याज ले लिए। तकरीबन 1 कप प्याज बन जाएगा इससे। सब्ज़ मिर्चें ली हैं मैंने थोड़ी सी, वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल लें। दही लिया 1 प्याली भर के। सबसे पहले मैं गोश्त को मसाला लगा लूँगी, इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने 1 खाने का चम्मच। मसाले डालने लगी जो कुछ इस तरह से हैं। गरम मसाला है, कलवंजी ली है मैंने थोड़ी सी। नमक लिया है 1 खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। थोड़ी सी अजवाइन ली है। काली मिर्च का पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच। और सुरख मिर्च का पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। और कुछ साबुत गरम मसाला है, उसमें है ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा लिया मैंने। दालचीनी ली है, काली मिर्च ली है थोड़ी सी, बादियान का फूल लिया है, लौंग लिए हैं थोड़े से 2-3, बड़ी इलायची ली है मैंने, छोटी इलायची के 2-3 दाने लिए हैं। ये सारा जो गरम मसाला है ये मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। ज़ीरा इसमें से जो आधा है वो मैं गोश्त को मैरिनेट करने के लिए लगा दूँगी, और आधा जो मसाला है वो हम जब मसाला बनाएंगे चिकन का उसमें ऐड करूँगी। सबसे पहले ये जो सारे मसाले हैं ये मैं चिकन में डाल दूँगी। इस तरह से मैरिनेट करने से जो चिकन है वो बहुत अच्छा से, हम अगर चिकन को जब बनाते हैं तो उसकी वो जो चिकन की बोटियां हैं वो टूट जाती हैं। इस तरह से बनाने से चिकन बिल्कुल ठीक रहता है, उसकी तार तार बिल्कुल परफेक्ट होती है। ठीक है, ये जो मैंने 1 प्याली दही ली थी ये भी मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। मैंने इसको 1 घंटे के लिए किया था मैरिनेट, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा बनेगा। चलिए अब मैं ये जो सारी चीज़ें हैं इनको काट लेती हूँ। चावलों को मैंने पहले से उबालने के लिए रख दिया हुआ है, जिस तरह से आप आम घर के चावल उबालते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के, लौंग डाल के। अब मैं इसका मसाला बनाने लगी हूँ। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। ये देखें, चावल जो हैं मैंने उबाल के एक बाउल में निकाल लिए हैं। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और आधा किलो ही चिकन लिया है। जो गरम मसाला था, साबुत गरम मसाला, ये सब मैं इसमें डाल के इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। गरम मसाले को घी में फ्राई करने से ये होता है कि इसकी बहुत प्यारी जो खुशबू होती है वो खाने में बहुत अच्छी खुशबू ले आती है। इसका अच्छा टेस्ट आता है फिर खाने में। आप इसे ज़रूर फ्राई करके बनाया करें। मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि मैं कैसी आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ, आपको अच्छी लगती हैं या नहीं। अब इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया, इसको भी मैं अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने डाला है इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट।
सब्ज़ मिर्चें भी मैंने काट के रखी थी, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें। बिरयानी जब तक स्पाइसी ना हो तो मज़ा नहीं आता। इसको भी मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। इनको भी फ्राई करने से ये होता है कि जो सब्ज़ मिर्चों की तेज़ी होती है वो कम हो जाती है। अगर हम इसको बाद में डाल लें, फ्राई ना करें, तो ये बहुत ज़्यादा अपना जो टेस्ट है वो इसमें छोड़ देती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाते हैं चीज़। ठीक है, इसको अगर आप फ्राई कर लेंगे तो इसका जो तेज़ी है वो कम हो जाती है। टमाटर भी डाल दिए थे मैंने और इसको 5 मिनट के लिए रख दिया। थोड़ा सा मसाला सॉफ्ट हो गया है, इसको आप चम्मच के साथ ही इस तरह से मैश कर लें। अब ये जो मैंने गोश्त को मसाला लगा के रखा हुआ था चिकन को, ये मैं इसमें डाल दूँगी। अगर आप मटन में या बीफ में भी बनाना चाहते हैं तो उसी तरह से आप इस तरह करें कि गोश्त को पहले मसाला लगा के रख दें। चिकन तो वैसे जल्दी गल जाता है, इसलिए ये इसको मैं 10 से 15 मिनट रख दूँगी ढाँप के। और अगर मटन है या बीफ है तो आप इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए रख दें। ये देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है गोश्त का। अगर आपको घी कम लगे या नमक या मिर्च आप टेस्ट कर लें और फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर लें। ये देखिए चावल भी हैं बॉयल हुए हुए और मसाला भी रेडी हो गया। अब मैं इसकी तह लगा लूँगी। एक बड़ा बर्तन ले लें, इसमें मैं सबसे पहले चावल कुकिंग ऑयल डाल लें। चावलों की एक लेयर लगा लूँगी मैं पहले इसमें। अभी जो चिकन का सालन है वो लगाऊंगी इसकी लेयर इसमें। एक मैंने बारीक बारीक टमाटर भी काट के रखे हुए हैं और नींबू भी काट के रखा हुआ है, उसको भी इस तह में लगा दूंगी इस लेयर में। ये देखें इस तरह से टमाटर काट लिए हैं और नींबू भी काट लिया मैंने। अच्छा, पहले मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के डाली थी, इसलिए अब मैं इसके अंदर साबुत सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ और थोड़ा सा अदरक है वो मैंने बारीक बारीक काटा हुआ था वो डाल लूँगी। ऑरिगेनो अगर आपके पास नहीं है, मैं ऑरिगेनो डाल लूँ थोड़ा सा। अगर नहीं है तो आप धनिया, मेरे पास इस वक्त धनिया कम था, धनिया और साथ आप पुदीना, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते इस तह में डाल लें। एक हर लेयर में अगर डाल लें तो उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए अब मैं चावल डाल रही हूँ, इसी तरह से सारी लेयर्स लगा लूँगी मैं।
अदरक और मिर्चें जिस तरह से हर लेयर में मैंने लगाया, नीचे भी लगाया है। अब मैं ऊपर थोड़ा सा सिरका डालूँगी, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें मैं सिरका डाल दूँगी। सिरके से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये मैंने फूड कलर थोड़ा सा येलो कलर रखा हुआ था पानी में मिक्स करके, ये एक साइड पे डालूँगी मैं। ये देखिए सारी लेयर्स लगा ली हैं। मैं इसमें थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख दूँगी। ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। बड़ी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो गई है। जल्दी से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि अगर आपने बनाई है या नहीं। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। क्योंकि बिरयानी स्पाइसी होती है इसलिए मैंने इसके साथ सादा योगर्ट ही रखा है, सादा दही रखा है। इंशाल्लाह आपके साथ जल्द मैं थोड़ी सी रायता और थोड़ी सी चटनीज़ जो होती हैं उनकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने आज सिंपल योगर्ट ही रखा है इसके साथ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।